3 के पावर, जैसे देखिए 3 के पावर 66 का इकाई अंक क्या होगा। तो अब थोड़ा सा 3 का पावर 66 है, इसका मतलब क्या समझिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना तक 66 को नंबर कीजिएगा, तब ना 3 का पावर 66 का मान निकालिएगा। तो गुना करना पॉसिबल तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग एक वजह से होता है कि 3 का पावर, जिसका पावर जितना रहता है उसमें 4 से भागा दे दीजिए, और उसमें अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो पावर में वही नंबर होता है जिससे आप भाग देते हैं, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वही उसका पावर में हो जाता है। जैसे देखिए 3 के पावर का है 66, तो हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 66/4, इसमें अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, 16 चको 64, माने 3 के पावर 2, जिससे यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, जैसे 66 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ना पता चल रहा है तो देख लीजिए, 66/4 कीजिएगा, 4 एकम 4, ये हो जाएगा कितना 2, 6 चको 24। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना, ये जो शेषफल आया कितना आया है 2। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जिसका जितना पावर रहता है उसमें 4 से या कभी कभी 2 से भागा देना रहता है। अब भागा देने के बाद अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो पावर में वही नंबर जाता है जिससे क्या करते हैं आप भाग देते हैं। अगर मान लेते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है तो पावर में वही नंबर जाएगा जिसका जितना रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर बचे के यहाँ कितना हो गया, रिमाइंडर 2 आया है, तो इसमें अब लिखेगा, यहाँ देखिएगा 3 के पावर 2। अब इसका इकाई अंक निकालना कहेगा तो 3 का पावर 2 को तो 3 इंटू 3 कीजिएगा, तो 3 इंटू 3 का हो जाएगा 9, माने 64। 3 के पावर 66 का जो इकाई अंक आएगा 9 आएगा। लेकिन कोई याद करने वाला तो बात है नहीं। अब है कि हम जो 66 में 4 से भागा देते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2 से भागा दिया हुआ रहता, तो ये सब कैसे होता है, जरूरी ना है कि आपको 3 के पावर 66 ही हमेशा देगा तो आप याद कर लीजिएगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा बेसिक समझेंगे। तो बेसिक में जैसे हम लोग पहले डिजिट के बारे में सीखें, तो डिजिट जो है जैसे डिजिट जैसे मान लेते हैं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इतना ही डिजिट है जिसका इकाई अंक हो सकता है। मतलब ये सब जो डिजिट है इकाई अंक में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। मतलब किसी का भी इकाई अंक अगर पूछता है कोई नंबर का, तो चाहे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना में से भी कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब इतना से कोई नंबर कैसे आएगा वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो होता है कि रिपीटेशन, जिसका जितना पर रिपीटेशन होता है उतना से ही उस संख्या में क्या करते हैं, भाग दिया जाता है। थोड़ा सा समझिएगा कि रिपीटेशन हम किसको बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था 3 के पावर 66, और 3 के पावर 66 में जो इकाई अंक आप निकाल कर लाए हैं कितना आया है, 9 आया। ये डायरेक्ट हम भागा दे दिए होंगे तो आपको भी पता नहीं चला होगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा विशेष से देखेंगे और डिटेल से समझेंगे कि इसको हम लोग ऐसे काहे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर है 0 से लेके यहाँ तक 9 तक, तो 0 से 9 तक कहने का मतलब हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि जैसे 2 है, 2 3 जो नंबर है, हाँ 2 3 7 8, 2 3 7 8 जो नंबर है इसका जो रिपीटेशन होता है कितना पे होता है, इसका रिपीटेशन 4 पर होता है, 4 पर होता है। अच्छा, रिपीटेशन कहने का मतलब हुआ कि जैसे इसको हम लोग गुना जैसे करते हैं, जैसे देखिए रिपीटेशन 4 पर पाया, तो जैसे देखिए 2 के पावर 1 की जगह था कितना 2, 2 के पावर 2 की जगह था कितना 4, 2 के पावर 3 की जगह था कितना 8, और 2 के पावर 4 की जगह था कितना 16, और 2 के पावर जब 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2।
2 के पावर 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। उसी तरह 2 के पावर आप 7 कीजिएगा तो लास्ट में 8 आएगा, 2 के पावर 8 कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जिसको जिसे हम लोग 4 बार गुना लगातार करेंगे तो 4 बार गुना करने के बाद पांचवा में वही अंक आएगा जो शुरू से फिर रिपीटेशन होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 के पावर 1 तो 1 2 3 4 पावर तक गए तो इक्यावन लाख, फिर अगर पांचवा में आते हैं तो 2, छठा में 4, उसी तरह सातवां में 8 आएगा और आठवां में 6 आएगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि 2 3 7 8 का जो रिपीटेशन होता है वो कितना पर होता है, 4 पर होता है। 2 3 7 का जो रिपीटेशन होता है वो 4 पर होता है। और 4 और 9 का जो रिपीटेशन होता है, जैसे 4 और 9 का जो रिपीटेशन होता है कितना पर होता है, 2 पर होता है। 4 और 9 का रिपीटेशन होता है 2 पर होता है। इसमें भी हम लोग समझ लेंगे 4 9 का है का मतलब है, जैसे 4 के पावर 1 कीजिएगा तो कितना 4, 4 के पावर 2 कीजिएगा तो 16, इकाई है कितना आ रहा है 6। 4 के पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, इकाई कितना आ रहा है 4। फिर कीजिएगा 4 के पावर 4 कीजिएगा तो 4 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 के 6 तो 6 चौको 24 है 25, 256, इकाई 6। मैंने ये जो 4 और 9 का जो है इसका जो रिपीटेशन होता है कितना पर होता है, 2 पर। 4 पर किसका रिपीटेशन होता है, 2 3 7 8। 4 और 9 का जो रिपीटेशन होता है ये 2 पर होता है। अब बाकी जो नंबर बचा है, बाकी नंबर बचा है कि जैसे 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये 4 ऐसा नंबर है इसका रिपीटेशन नहीं रहता। ये जो रहता है ये जैसे 6 के पावर 1 कीजिएगा, 6 के पावर 2 कीजिएगा तो इकाई अंक हमेशा वही नंबर आएगा। मतलब लास्ट में अगर किसी भी संख्या का लास्ट में इतना रहे, 0 रहे 1 रहे 5 रहे या 6 रहे तो उसका इकाई अंक भी चाहे तो 0 होगा 1 होगा 5 होगा 6 होगा। तो इसका होता है नो रिपीट। इसका जो रिपीटेशन होता है इसको किसी पर नहीं, इसका जो रहता है जो अंत में रहता है वही इकाई अंक होता है। जैसे आपको अगर कह दे कि बताओ 121 के पावर क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 39 है, इसका इकाई अंक बताओ, तो हम बताएं 0 रहे चाहे 1 रहे चाहे 5 रहे चाहे 6 रहे, इसका जो रहता है वही इकाई अंक हो जाता है। तो इसका इकाई अंक 1 है, 1 के पावर 39 कीजिएगा तो भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, देखिए इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपको कहता है कि बताओ ये जो नंबर है 2 3 5 7 2 9 0 3 2 0 और इसका पावर दे दिया है 3 2 5 6 7 8 9 और इसका इकाई अंक बताइए। इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट। तो आपको हम अभी बताएं कि लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो लास्ट डिजिट में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, इकाई अंक से। तो इकाई अंक कितना है 0, 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान भी क्या आएगा 0। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा 0। तीसरा में जिसे बोले कि 0 रहे चाहे 1 रहे चाहे 5 रहे चाहे 6 रहे, अगर 5 भी रहता है तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे इसे है 3 2 5 के पावर फैक्टोरियल 1 2 3 इतना, तो हम लोग को क्या चाहिए, इसका इकाई अंक लास्ट में कितना है 5 है। अगर 0 रहे 1 रहे 5 रहे 6 रहे तो जो रहता है वही उसका क्या हो जाता है, इकाई अंक हो जाता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा उस पर समझेंगे 2 3 7 8 पर। 2 3 7 8 कहने का मतलब हुआ कि इसका रिपीटेशन कितना पर होता है 4 पर होता है। तो कितना से भागा देंगे 4 से,
ये जो है 4 और 9 है, इसका रिपीटेशन 2 पर होता है, तो इसका पावर में कितना से भागा देंगे? 2 से। अब भागा देने पर दो प्रॉब्लम जैसे होगा, भागा देने पर दो समस्या उत्पन्न होगा। चाहे तो भागा पूरा पूरा क्या करेगा, पावर को डिवाइड कर देगा, और नहीं तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। तो जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा तो क्या बचेगा? रिमाइंडर, शेषफल बचेगा। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो पावर में वही नंबर जाएगा जिससे क्या करते हैं आप, भागा देते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है तो पावर में वही नंबर जाएगा जितना भाग देने पर रिमाइंडर बच जाता है, तो उसका शेषफल पावर में हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे जो था 0 1 5 6, इसका रिपीटेशन नहीं होता, इसका किसी जो रहता है वही इकाई अंक हो जाता है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि बताइए 123 के पावर 23, 123 के पावर 23, इसका क्या पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? अब जो आपको क्वेश्चन है 123, अब इतना को 123 को तो 123 गुना 123 गुना 123 गुना 123 गुना इतना बार लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा लिख भी देता है तो जरूरी ना है कि पावर जो 3 है पावर को ऐसे भी तो कर सकता है, 232 भी कर सकता है, तो ये भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो पूछा तो मान लीजिए कितना था, 123 के पावर 23 था, इसका इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम अभी अंक के बारे में आपको बताए हैं। तो ये जो 2 3 7 8 है, इसका रिपीटेशन कितना पर होता है? 4 पर। यहाँ इकाई अंक कितना है? 3 है। तो हम लोग अब इसका भी 3 123 ना सोच के 3 के पावर भी 23 सोच सकते हैं। और 3 है, इसका रिपीटेशन कितना पर होता है? 4 पे होता है। तो 4 पर होने का मतलब हुआ कि पावर में कितना से भागा? 4 से। तो पावर में 4 से भागा दीजिएगा, तो 23 में जब आप 4 से भागा दीजिएगा तो जो रिमाइंडर आएगा कितना बचेगा? 3। पूरा पूरा तो भागा होगा नहीं। 4 से जब 23 में डिवाइड कीजिएगा तो 23 पूरा पूरा कटेगा नहीं। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या बचेगा? रिमाइंडर। और जितना रिमाइंडर बचता है वही उसका क्या हो जाता है? पावर। तो अब ये 23 न लिख के 3 के पावर का लिखेगा? 3। इसका अगर इकाई अंक पूछेगा 3 के पावर 3 लिखिएगा। और इसका इकाई अंक जब पूछेगा तो क्या लिखिएगा? 3 के पावर तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 आई 9 9 3 27, 27 में जो इकाई अंक होगा 2 और 7 में इकाई अंक कितना? इकाई अंक 7 होगा। इकाई अंक 7 होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि नहीं ये जिस जरूरी है कि 123 ही पूछेगा, आपसे ऐसे दे दे, बताओ कि 2 3 7 8 5 6 3 2 का पावर 5 4 3 दे दिया। तो हम लोग को जो सोचना है इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। तो इकाई अंक कितना है? 2 के पावर कितना है? 543। तो सबसे पहले चेक कर लें कि इकाई अंक कितना है? 2। इसके बाद मेन काम है कि 2 का रिपीटेशन कितना पर होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 का रिपीटेशन होता है 4 पे। तो जितना पे जिसका रिपीटेशन होता है उसका पावर में उतना से क्या करते हैं? भागा देते हैं। तो 543 में 4 से अगर आप भागा देते हैं तो देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 एकम 4 होगा, यहाँ पे 4 3 12 2 और ये 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 नहीं है तो देखिए 5 4 3 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 एकम
4 1 4 4 तिहाई 12 2 3 4 5 20। देखिए यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3 बच रहा। जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो पावर में वही जाएगा नंबर, रिमाइंडर जितना बच गया तो 2 के पावर अब कितना लिखिएगा 3। और इसका इकाई अंक पूछा है तो 2 के पावर 3 का क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 8। माने इसका जो आएगा इकाई अंक आएगा 2 के पावर मतलब कि इतना का पावर जो 543 था, इसका जो इकाई अंक आएगा कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ 100 इतना के पावर आपको अगर दे देता है 32 और पूछेगा कि बताओ इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब चाहिए, लास्ट वाला से, मतलब इकाई अंक से। इकाई अंक कितना है 7 के पावर 32। अब इसको लिखेंगे 7 के पावर 32। अब बताओ 7 का जो रिपीटेशन होता है कितना पे होता है 7 का, तो 2 3 7 8। 7 का रिपीटेशन 4 पे होता है, तो कितना से भागा देंगे 4 से। अब बताए थे कि जब भागा देते हैं तो 2 समस्या उत्पन्न होता है। समस्या कहने का अर्थ है से भागा देने पर चाहे तो पूरा कट जाएगा, और जब पूरा न कटेगा तो क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो अगर शेषफल बचता है तो वही पावर में चला जाता है, अगर शेषफल नहीं बचता है तो जिससे भागा देते हैं वही उसका पावर चला जाता है। देखिए यहाँ 32 में अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो जो रिमाइंडर आवेगा क्या आवेगा, रिमाइंडर के मान 0 माने शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो पावर में वही नंबर जाता है जिससे हम लोग भागा देते हैं। तो इस पे क्या लिखिएगा 7 के पावर 4। अब देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अभी भी बोलेंगे कि सभी को गुना नहीं कीजिए, इकाई अंक से मतलब है तो 7 7 49 7 7 49 49 गुना 49 लिखिएगा। इसका लास्ट इकाई अंक होगा, इसका भी लास्ट इकाई अंक, तो इकाई अंक में इकाई अंक से गुना कर दीजिए। तो 9 9 81 81 के 81 लिखिएगा ना, तो 81 के 1 में लास्ट में 1 है तो यही 81 हो जाएगा। एक ही मतलब अगर इसका इकाई अंक पूछेगा, इसका जो इकाई अंक अगर पूछता है, इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन तो था, हम अभी आपको बताए हैं। और भी जैसे देखिए 4 और 9 वाला थोड़ा समझ लीजिए, इसका जो रिपीटेशन होता है 2 पर होता है, तो ये भी थोड़ा समझ लीजिए 4 और 9 से रिलेटेड। तो इसे 4 9 में क्या है ध्यान दीजिएगा कि जैसे 4 रहे चाहे 9 रहे तो उसका जो रिपीटेशन होता है 2 पर होता है। 2 रहे 3 रहे 7 रहे, इसका रिपीटेशन कितना पे 4 पे। 0 1 5 6 इसका रिपीटेशन होता है नहीं, इसका रिपीटेशन नहीं होता। रिपीटेशन का होता है जब थोड़ा समझ में आ रहा है। रिपीटेशन कहने के मतलब कि जो नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं तो 2 3 7 है, रेगुलर करते हैं तो चौथा 5वां तक जाते हैं, तो 5वां के बाद वही उसका इकाई अंक आने लगता है जो शुरू से रिपीट करता है, मतलब रिपीट होने लगता है। इसीलिए उसको बोल देते हैं कि जिसका जितना पर रिपीट होता है उसी से उसका पावर क्या करते हैं भागा देते हैं। भागा देने पर 2 समस्या होता है, चाहे तो भागा पूरा लग जाएगा और नहीं तो भागा पूरा नहीं लगेगा। अगर पूरा भागा मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पावर में वही संख्या जाता है जिससे हम लोग भाग देते हैं। और जब पूरा डिवाइड नहीं करता है तो क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो पावर में ही जो जितना रिमाइंडर बचता है उतना रिमाइंडर पर हम लोग लिखते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि 4 9 9 3 2 5 9 के पावर जो है 123 है, और इसमें आप बताइए कि इकाई अंक कितना होगा। कितना होगा इकाई अंक कितना होगा बताइए कि इसका इकाई अंक। तो हम पहले बताए थे कि अंक कितना तक 0 से लेकर 9 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें भी बताएं कि 2 3 7 8 का जो रिपीटेशन होता है 4 पे, 4 9 का रिपीटेशन 2 पर। इकाई अंक कहेगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मैंने 9 के पावर हम इसको 123 में लिख सकते हैं।
और इसका 9 का रिपीटेशन होता है जो 2 पर होता है। 2 पर का है कि मतलब कि इसे 2 से भागा किस में देंगे, पावर में। तो 123 में देखिए ऐसे भी 2 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 123 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 123 को ऐसे आपको लिख सकते हैं ना, 122 प्लस 1, 122 से 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 बचा रिमाइंडर था, जो रिमाइंडर बचा वही पावर में चल जाता, 9 के पावर 1 मान इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 ही का हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो